किसान भाइयों, प्याज की फसल में इस टाइम पर थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे प्याज की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। प्याज की फसल में झुलसा रोग, पत्तियों का पीला पड़ जाना और पौधा कमजोर हो जाना आदि समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर किसान भाइयों हमने समय रहते प्याज की फसल पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती है। प्याज की फसल में थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो नंगी आंखों से और दूर से देखने पर दिखाई भी नहीं देता। एक बार अगर प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो मान लीजिए कि आपकी फसल की पैदावार आधी घट सकती है। अगर मैं प्याज की फसल में थ्रिप्स के लक्षण की बात करूं, यानी थ्रिप्स के लग जाने पर हमें प्याज की फसल में क्या नुकसान देखने को मिलता है, तो प्याज में थ्रिप्स लगने पर पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और पत्तियों पर छोटे छोटे चांदी जैसे धब्बे बन जाते हैं। प्याज की पत्तियां पीली होकर ऊपर से सूखने लगती हैं, जिसके कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा नहीं कर पाता है। पौधा भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। समय पर थ्रिप्स को नियंत्रण न करने पर थ्रिप्स आपकी प्याज की फसल में 30 से 40 या 50% तक की उपज का नुकसान कर सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि थ्रिप्स के लग जाने पर प्याज की फसल में हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। प्याज के कंद की साइज छोटी और क्वालिटी में ख़राब रह जाती हैं, जिससे बाजार मूल्य भी कम हमें देखने को मिलता है। थ्रिप्स के कारण ही प्याज की फसल में फंगस रोग व वायरस बीमारियां पैदा होती हैं। तो किसान भाइयों, आपको समय रहते प्याज की फसल को देखते रहना है और जैसे ही आपको लगता है कि प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो रहा है तो आपको समय रहते प्याज की फसल में कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड दवाई का आपको छिड़काव करते रहना है, जिससे आपकी प्याज की फसल में कोई भी नुकसान ना देखने को मिले और प्याज की फसल एकदम हरी भरी रहे, जिससे हमारी प्याज की जो पैदावार है वो हमें एक अच्छी पैदावार के साथ हमारी प्याज की फसल हमारे घर तक पहुंच जाए। किसान भाइयों, प्याज की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की थ्रिप्स बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, जैसे येलो थ्रिप्स, वाइट थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स। ये तीनों थ्रिप्स प्याज की फसल में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ये जो प्याज की पत्तियां होती हैं, जो बीच की प्याज की नई पत्ती होती है, उनके बीच यह अंडे पैदा करती है, जिससे अंडों से बच्चे युवा अवस्था में आकर बड़े हो जाते हैं, जिससे प्याज की फसल में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, यानी अधिक संख्या में हो जाते हैं, जिससे ये प्याज की फसल को धीरे धीरे पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। तो इनको आपको कंट्रोल बिल्कुल करना चाहिए। अपने प्याज की फसल में थ्रिप्स को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये थ्रिप्स इतने खतरनाक होते हैं कि प्याज की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थ्रिप्स प्याज की फसल में क्या नुकसान पहुंचाता है। तो प्याज की फसल में जो नई पत्तियां निकल रही होती हैं, उन पत्तियों के बीच जाकर यह बैठ जाता है और धीरे धीरे पत्तियों से रस चूसने का काम करता है, जिससे प्याज के पौधे पर छोटे छोटे चांदी जैसे धब्बे बन जाते हैं और इससे धीरे धीरे प्याज की फसल में रोग व बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे प्याज की फसल में झुलसा रोग, जलेबी रोग और प्याज की फसल में पीलापन आ जाना, जिससे कई सारे रोग लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल में थ्रिप्स से बचने के लिए हमें कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे प्याज की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप बिल्कुल भी न देखने को मिले और प्याज की फसल एकदम सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हम अपने प्याज की फसल में कीटनाशक, फफूंदनाशक, बायोस्टिमुलेंट फर्टिलाइजर और इसी के साथ में हम एनपीके एस 19-19-19-3 का स्प्रे कर रहे हैं, यानी इन सभी का कॉम्बो बनाकर हम अपने प्याज की फसल में स्प्रे करेंगे, जिससे प्याज की फसल में थ्रिप्स जैसे कई सारे कीटों व फफूंद बीमारियों का निपटारा एक ही स्प्रे में हो जाएगा। तो इसके लिए हम ले रहे हैं घरड़ा कंपनी का पोलिश इंसेक्टिसाइड। किसान भाइयों, पोलिश इंसेक्टिसाइड घरड़ा कंपनी का एक बहुत ही शक्तिशाली और घातक इंसेक्टिसाइड है, जिसमें टेक्निकल फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में होता है, जो प्याज की फसल में थ्रिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। यानी अगर आपकी प्याज की फसल में बहुत ही ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हो चुका है तो आप घरड़ा कंपनी के पोलिश इंसेक्टिसाइड का यूज करके अपने प्याज की फसल से थ्रिप्स का सफाया कर सकते हो। तो इसी के साथ में हम एक और इंसेक्टिसाइड सुमिटोमो कंपनी का सेल्क्रोन ले रहे हैं, जिसमें टेक्निकल प्रोफेनोफास 50% इसी फॉर्म में होता है। इसमें आपको एक टेक्निकल देखने को नहीं मिलेगा और वो है साइपरमेथ्रिन 4%। साइपरमेथ्रिन इसमें नहीं मिलता है, इसलिए हम प्रोफेनोफास को ही लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ प्रोफेनोफास 50% ही होता है। अब साइपरमेथ्रिन का आपको अपने प्याज की फसल में छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइपरमेथ्रिन से प्याज की फसल में थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलता है।
साइपरमेथ्रिन प्याज की फसल में जब हम छिड़काव करते हैं तो यह प्याज की जो ऊपरी हिस्से से जो प्याज की पत्तियों की चोंच होती है उसको ये भूरा करता है, जिससे प्याज की पत्तियां ऊपर से मुरझा जाती हैं। और इन दोनों ही इंसेक्टिसाइड के साथ में हम एक फंगिसाइड, एक बायोस्टिमुलेंट फर्टिलाइजर और इन्हीं के साथ में NPK 19-19-19-3 का स्प्रे करने वाले। यह स्प्रे करने के बाद आपको प्याज की फसल में थ्रिप्स, कीट, फंगस बीमारियों का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी 80% तक प्याज की फसल में थ्रिप्स, कीट, फंगस व बीमारियों का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। और इस स्प्रे के बाद आपको एक और पानी पिलाने के बाद अपने प्याज की फसल में एक और स्प्रे कर देना है, जिससे प्याज की फसल में 100% थ्रिप्स, कीट, फंगस बीमारियों का अटैक खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी प्याज की फसल एकदम सुरक्षित और हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों, हमने प्याज की फसल में फंगस बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए PI कंपनी का किटाजिन फंगिसाइड लिया है, जिसमें टेक्निकल इप्रोबेनफॉस 48% इसी फॉर्म में होता है, जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। प्याज की फसल में किटाजिन फंगिसाइड कई सारे रोगों से प्याज की फसल को बचाता है। किसान दोस्तों, PI कंपनी की किटाजिन फंगिसाइड, जिसमें टेक्निकल इप्रोबेनफॉस 48% इसी फॉर्म में होता है, यह प्याज की फसल में पर्पल ब्लॉच, बैंगनी धब्बा और झुलसा रोग जैसे कई घातक रोगों और बीमारियों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाओं में से यह एक दवा है जो प्याज की फसल में फंगस व बीमारियों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम और बता दूं, जिसका स्प्रे हम अपने इस स्प्रे डोज में कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसफोलियर केल्प OSL। यह एक समुद्री शैवाल का अर्क है, जिसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और कई सारे बैक्टीरिया शामिल होते हैं। यह पौधे की जो जड़ होती है उसकी वृद्धि को बढ़ावा देता है, पौधे की जड़ को जमीन में अंदर गहराइयों की ओर ले जाता है और जमीन से पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जिससे पौधे बहुत ही आसानी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। वैसे तो यह एक फर्टिलाइजर तो नहीं है, लेकिन हम इसको फर्टिलाइजर के रूप में जान सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह पौधे की गुणवत्ता में सुधार करता है, पौधे को प्राकृतिक तनाव से मुक्त करता है और पौधे को सूखे के प्रति बचाता है। इसका सबसे मेन काम होता है जड़ों का विकास करना और पौधे में पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाना, इसका काम होता है। तो किसान दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी है, इस प्रकार आपको अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे प्याज की फसल में थ्रिप्स, कीटों व बीमारियों, फंगस रोगों का जो अटैक है वो कम हो सके और प्याज की फसल सुरक्षित हो सके, यानी हरी भरी प्याज की फसल हमें देखने को मिल सके। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक व अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।